स्वागत है आपका एमजे स्टाइल में। और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वेडिंग हैक्स। क्योंकि वेडिंग की शुरुआत हो जाएगी, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा वेडिंग की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को तब होती है कि हम कैसे कपड़े पहने, कैसे चीज़ों को हम मैनेज करें। जैसे कि आपके पास कोई भी सिंपल सूट है तो या गाउन है, तो उसे आप एक अच्छा लुक देने के लिए उसमें आप बेल्ट ही ऐड कर सकते हैं। बेल्ट ऐड करने के बाद जो उसका लुक है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल हो जाता है और बहुत ही अच्छा और परफेक्ट लुक आता है। उससे आपकी फिगर भी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है। तो ऐसे में आप अगर बेल्ट ऐड करेंगे तो उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। किसी भी सिंपल ड्रेस के साथ आप इस तरह का गोल्डन या सिल्वर बेल्ट ऐड कर सकते हैं। और इस तरह का बेल्ट आप बना भी सकते हैं अपने घर में, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई भी लेस आप अपने कमर के अकॉर्डिंग लेके उसमें आप इस तरह का, जो ब्लाउज में हम पीछे हैंगिंग्स लगाते हैं, वो आप हैंगिंग्स इसमें लगा के नीचे इस टाइप का आप लटकन लगा सकते हैं। तो इस तरह का बेल्ट आप अगर ऐड कर देंगे तो इस तरह का लुक कुछ इसमें आएगा। आप चाहें तो आगे भी इस तरह का हैंगिंग दे सकते हैं और इस तरह से इसका लुक आएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह का बेल्ट आप अपनी साड़ी में, अपने गाउन में, और कोई भी अगर लूज़ फिटिंग का आपके पास कोई भी ड्रेस है या कुर्ता है तो उसके साथ भी इस तरह का बेल्ट ऐड करके आप बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हैक ये है, अगर अगर आप कभी आपके पास कोई पर्टिकुलर एक या दो साड़ी है और उसको आप पहनते पहनते बोर हो गए हैं तो आप उसको डिफरेंट तरह से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये रेड कलर की साड़ी है, मैं इसको कई बार पहन चुकी हूँ, मैं बहुत बोर हो चुकी थी। तो इसको मैंने अपने डिफरेंट लुक के लिए इसको मैंने एक लहंगे के साथ पेयर किया है कुछ इस तरह से। सेकंड लुक के लिए मैंने इसे धोती स्टाइल में ड्रेप किया है। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी के लुक को दूसरे ढंग से पहन के चेंज कर सकते हैं। तो है ना ये जबरदस्त हैक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को आती है अगर हमें कहीं शादी में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, तो हेयर स्टाइल को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हर बार हम बाल नहीं खोल सकते और हर बार हम हेयर स्टाइल नहीं बना सकते हैं। कभी कभी बहुत जल्दी में हम होते हैं तो हम कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बना पाते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका ये है कि आप एक खूबसूरत सा बन बनाइए और उससे अपने गजरे के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। इसके लिए आप बस सिंपल सा एक पोनी टेल बनाइए। डोनट से जुड़ा वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है, तो डोनट अगर आपके पास है तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इसको आप इस तरह से मैनेज करिए। आई थिंक आपको डोनट से जुड़ा बनाने आता होगा। और इस तरह से अपने पूरे बाल बचे हुए उसको आप इस तरह से टेप करके पिन अप कर दीजिए। जो बाल इधर बचे हुए हैं उन्हें भी अंदर की तरफ करके आप जूड़ा पिन से उसे आप इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास गजरा नहीं है तो आप इस तरह का, मार्केट में आर्टिफिशियल गजरे भी आते हैं, आप उन्हें इस तरह से लगा के एक खूबसूरत सा अपना जूड़ा बना सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है और तुरंत बन जाता है। अगर इस तरह का गजरा आपके पास नहीं है, अगर इस तरह का ब्रेसलेट आपके पास है तो वो भी आप लगा सकती हैं। कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये बहुत ही अच्छा हैक है कि कोई हेयर स्टाइल अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपल सा बन बना सकते हैं और उसे आप आर्टिफिशियल अपने, या तो इस तरह के ब्रेसलेट से या आप गजरे से उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा सकते हैं। देखिए इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ऐसे आप एक हेयर स्टाइल खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है कि कभी कभी हम जो ब्लाउज़ पहनते हैं वो
पीछे डीप होने की वजह से आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसमें से स्ट्रिप्स दिखने लगते हैं पीछे साइड से। तो या तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप या तो गला छोटा बनवाइए पीछे से, या आप पैडेड ब्लाउजेस बनवाइए। पैडेड ब्लाउजेस से कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग सोचते हैं कि इतना महंगा हम ब्लाउज कैसे स्टिच कराएं। तो अच्छा ऑप्शन ये है कि आप पैडेड ब्लाउज ना बनवा के आप जैसा सिंपल ब्लाउज बनवाना चाहते हैं वैसे बनवाइए। जैसे मेरा ये ब्लाउज है, बैक साइड से ये कुछ ऐसा था, बहुत डीप था। हालांकि मैंने उनको पैडेड ब्लाउज बनवाने के लिए बोला था, लेकिन वो शायद भूल गई। लेकिन उसके बाद फिर मैं इसको कैसे पहनती इतना डीप गला, तो मैंने क्या किया, मैंने बैक साइड से इस तरह का पैड लेके इसको ऐसे बीच में यहाँ पे टाका मार के इसको फिक्स कर दिया है। तो इससे मैं इसे आसानी से पहन पाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप पैडेड ब्लाउजेस नहीं बनवाना चाहती हैं तो आप इस तरह के ब्लाउज़ में अपना पैडेड और एक्स्ट्रा लेके आप उसमें स्टिच करके आप कोई भी पार्टी या फंक्शन में पहन सकती हैं। तो ये हैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हर सभी को, चाहे गाउन हो, चाहे सूट हो, चाहे ब्लाउज़ हो, सबके साथ आप इस तरह का हैक अपना सकती हैं। नेक्स्ट हैक भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। कभी कभी सडनली हमें बाहर जाना पड़ता है और हमारे बाल जो हैं वो प्रॉपर ब्लैक नहीं होते हैं, तो आपको तुरंत तो आप कलर करने नहीं बैठ जाओगे। तो अगर आपके पास एक टेम्परेरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कोई भी मस्कारा है उसको आप लेके इस तरह से मस्कारे से इसको आप ब्लैक कर सकते हैं। ये टेम्परेरी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई रिंग नहीं है, कोई बड़ा रिंग नहीं है, क्योंकि आजकल बड़े रिंग का बहुत ही ज़्यादा फैशन है, और आपके पास ऐसी बड़ी कोई रिंग नहीं है, तो मेरे पास ये टूटा हुआ एक पीस पड़ा हुआ था, शायद ये साड़ी पिन था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है ये क्या चीज़ था, बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था। तो उसको मैंने इस तरह से फेविकोल से इसको फिक्स करके मैंने इससे ये खूबसूरत सा रिंग बनाया है। तो इस तरह से आप भी अपने पुराने टूटे हुए कोई भी पीसेस से इस तरह का रिंग बना सकते हैं चाहे तो इस तरह से। और ये बहुत ही आसान है कि ये भी बहुत ही अच्छा हैक है और आप सबको ये हैक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट है, वेडिंग में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परफ्यूम की बॉटल यूं करके डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ देर तो परफ्यूम की खुशबू रहती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे आप डांस वांस जब करने लगते हो तो वो सारा परफ्यूम की सारी खुशबू फिर वो उड़ जाती है। फिर आपको समझ नहीं आता है कि फिर आप अब क्या करें भाई, अब तो आप पार्टी में जा चुके हो, या तो आप लेके गए हो वो सारे मटेरियल जिसको आपको बाद में यूज़ करना हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग लास्टिंग आपका वो परफ्यूम की फ्रेगनेंस बनी रहे, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, आप वैसलीन लीजिए और वैसलीन को अपने पर्स पॉइंट पे लगाइए। जैसे बहुत बड़ा डब्बा था मेरे पास, तो उसको, मेरे पास ये छोटा डिब्बा था बायोटेक का, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप चाहें तो ये इस तरह का परफ्यूम के फ्रेगनेंस को काफ़ी देर तक रखने के लिए अपने कान के पीछे इस तरह से यहाँ, तो जहाँ जहाँ भी आपके पर्स पॉइंट है वहाँ इसको लगा के देन उसके बाद आप परफ्यूम छिड़केंगे तो ये काफ़ी देर तक इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। तो ये भी हैक बहुत ही अच्छा है, आप सबको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसका एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप इस तरह के कॉटन बॉल्स में परफ्यूम का स्प्रे करके इस तरह के पैकेट में रख सकते हैं। कभी कभी जो हम शादी या पार्टी में जाते हैं तो या तो हम परफ्यूम का बॉटल लेके जाएं, लेकिन परफ्यूम का बॉटल इतना बड़ा हम लेके कहाँ जाएंगे, तो आप कॉटन बॉल्स में इस तरह का परफ्यूम अपना लगा के आप रख दीजिए। फिर जब आपको नीड हो आप वापस अपने पर्स पॉइंट पे
आप इसको लगा सकते हैं और फिर उसकी आप खुशबू देखिए, वापस आप वैसे ही फ्रेश नज़र आएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो बिंदी है वो हम बार बार लगाते हैं और ऐसे वैसे काम किया आप और वो फिर गिर जाती है। तो ये बिंदी आपकी ना गिरे, इसलिए इसका भी एक बहुत ही अच्छा हैक है। आपके पास इस तरह का आई लैशेस के ग्लू होंगे, आप इस ग्लू को इसमें थोड़ा सा लगाइए और उसके बाद आप इसको लगाइए और काफ़ी देर तक फिर ये टिका रहेगा और ये बिल्कुल भी फिर नहीं निकलेगा। चाहे जाना है, पार्टी में जाना है, लेकिन क्या करें, नेल पेंट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इतनी जल्दी वो सूखेगा नहीं। तो इसका भी एक ज़बरदस्त हैक है, चलिए देखते हैं। आप कोई भी नेल पेंट लगाइए और नेल पेंट लगाने के बाद इस तरह के आइस क्यूब वाले पानी में आप अपने हाथ को डिप करिए। 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपके नेल्स जो हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं। तो इस तरह का हैक भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हैक है वो भी बहुत ही कमाल का है और हम लोगों को अक्सर इस हैक की ज़रूरत भी पड़ती है। हम लोग जब वेडिंग में, पार्टी में जाते हैं तो हम चूड़ियाँ ज़रूर पहनते हैं। स्पेशली जब कांच की चूड़ियाँ हम पहनते हैं तो हमें लगता है कहीं वो टूट न जाए, क्योंकि थोड़ा सा हम जब हाथ में पहनने लगते हैं तो हाथ टाइट होने की वजह से उसके टूटने का डर होता है। तो अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इस तरह की पॉलिथीन, स्पेशली बाएं हाथ में तो चूड़ियाँ चली जाती हैं, दाहिने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर इस तरह की कांच की चूड़ियाँ पहनना चाहते हैं तो आप थोड़े थोड़े लीजिए और उसको धीरे धीरे अपने हाथ में डालिए। और ये काफ़ी कॉस्टली भी आती है, तो इसके लिए आप ये चूड़ियाँ इस तरह से पॉलीथीन के साथ पहनेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर अच्छी भी लगती हैं और आसानी से ये फिर हाथ में चली जाती हैं। उतारने में भी आप यही चीज़ कर सकते हो। उतारने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। प्लास्टिक को ऊपर तक रहेगा तो जल्दी उतर जाएगा। ये तब आप इसको निकालिए। फाइनली ये सारी चूड़ियाँ निकल गई हैं। ये भी हैक बहुत ही अच्छा है। आप पॉलीथीन का यूज़ करके, पॉलीथीन का यूज़ आप एक चीज़ और करने में और कर सकते हैं, जैसे कभी कभी चूड़ीदार सलवार नहीं जाते हैं पैर में, तो उसके लिए भी आप पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जब हम साड़ी पहनते हैं या दुपट्टा हम ओढ़ते हैं, उसके साथ हम जब पिन अप करते हैं और अचानक से कहीं हमारा दुपट्टा या साड़ी फंस जाती है, तो पिन अगर हम लगाते हैं तो वहीं से वो साड़ी या तो फट जाती है या तो वो खिंच जाती है, या उस पिन के अंदर हमारी साड़ी चली जाती है, तो वो पूरी तरह से पिन में वो साड़ी हमारी पूरी तरह से फंस जाती है और पूरी साड़ी हमारी बर्बाद हो जाती है या दुपट्टा। तो उससे बचने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा हैक है, चलिए देखते हैं। सेफ्टी पिन में या तो आप पोत की छोटी छोटी मोतियाँ, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, तो इस तरह के छोटे बीड्स मैं डाल के दिखाती हूँ। ये आप इस तरह का बीड्स एक डाल देंगे और उसके बाद साड़ी अपनी पिन करेंगे और वापस जैसे ही पिन करने के बाद ऐसे ही एक और बीट इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसको अगर बंद करेंगे तो दोनों साइड से जो फंसने के चांसेस होते हैं आपके साड़ी के या दुपट्टे के, वो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। वो सारी चीज़ें आपके इन दोनों कॉर्नर्स के ही इसके बीच में ही रह जाएगा, तो आपकी साड़ी बिल्कुल नहीं फंसेगी। आप ये हैक ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मोस्टली हम सभी की साड़ियाँ या दुपट्टे कभी ना कभी ज़रूर फंसे होंगे, तो उसके लिए आप ये हैक ज़रूर अपना सकती हैं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे हैक्स जिनको आप अप्लाई करके अपने वेडिंग पार्टी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं।
सकते हैं और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको इन ट्रिक से ज़रूर कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी या आप कभी ना कभी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।